हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज के एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की बेहतरीन मूवीज में से एक एवेंजर्स सीरीज की पहले मूवी को, जिसका नाम द एवेंजर्स है। इस मूवी में पहली बार मार्वल के सुपर हीरोज ने मिलकर दुनिया को बचाया था। यह मूवी 4 मई 2012 को रिलीज हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलना, ताकि आगे भी आने वाली मार्वल्स की कोई भी मूवीज आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इट्स शो टाइम। तो दोस्तों ये मूवी थॉर मूवी के ठीक बाद की है, जहां लास्ट सीन में हमने देखा था निक फ्यूरी ने डॉक्टर सेल्विक को बुलाया था टेसरेक्ट पर कुछ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि सेल्विक एक खगोलीय वैज्ञानिक है। वैसे वे लोग टेसरेक्ट पर जो रिसर्च कर रहे थे उसका नाम प्रोजेक्ट पेगासस था, जो शील्ड नाम की संस्था और नासा के अंडर में किया जा रहा था। ये वही प्रोजेक्ट थी जिससे कैप्टन मार्वल को शक्तियाँ मिली थी। दोस्तों आपने अभी तक उस मूवी को भी नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इधर रिसर्च करने के दरमियान टेसरेक्ट में उसकी शक्तियां बढ़ने लगती है। बाद में जब टेसरेक्ट के बारे में फ्यूरी को पता चलता है तो वो भी अपने बेस में टेसरेक्ट की जानकारी लेने आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है टेसरेक्ट की शक्तियां बढ़ती ही जा रही है। और जब सेल्विक उसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी तरफ थॉर मूवी में जब लोकी बाइफ्रॉस्ट से गिरा था तो सभी को लगा था वो मर चुका है, पर वो मरा नहीं था। वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच गया था जहां उसने थैनोस के साथ हाथ मिला लिया था। बाद में थैनोस लोकी को एक छड़ी देता है और चित्तौरी नाम की एक फौज भी, ताकि वो पृथ्वी पर जाकर कब्जा कर सके और टेसरेक्ट हासिल कर सके, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि टेसरेक्ट की शक्तियां बढ़ रही है। इसके बाद जब फ्यूरी और सेल्विक टेसरेक्ट के बारे में बात ही कर रहे थे तभी टेसरेक्ट से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक वर्म होल ओपन हो जाता है, जिसके जरिए लोकी भी वहाँ पर टेसरेक्ट लेने पहुँच जाता है। ये देखकर फ्यूरी लोकी से हथियार नीचे रखने के लिए बोलते हैं, पर लोकी सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और वहाँ के कुछ लोगों के साथ साथ एजेंट बार्टन और डॉक्टर सेल्विक को भी अपने वश में कर लेता है। ये देखकर फ्यूरी भी टेसरेक्ट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर लोकी उन्हें रोक देता है और उनसे टेसरेक्ट छीनकर बार्टन और सेल्विक के साथ वहाँ से चला जाता है। इसलिए अब फ्यूरी भी अपने लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं। दूसरी तरफ पोर्टल बंद होने की वजह से पूरी बेस भी तबाह होने वाली थी, इसलिए अब सभी लोग बेस को भी छोड़ने लगते हैं। बाद में फ्यूरी भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर बेस को छोड़ देता है। फ्यूरी के बेस को छोड़ते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जमीन में समा जाती है, लेकिन तब तक लोकी बाहर निकल चुका था। इसलिए अब फ्यूरी सामने से ही लोकी को रोकने लगते हैं, पर लोकी उनके हेलीकॉप्टर को भी डैमेज कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते अब पूरी बेस भी जमीन में समा जाती है, जिसमें फ्यूरी के कुछ लोग भी फंस जाते हैं। इसलिए अब फ्यूरी जल्दी से ही सभी लोगों को एक मीटिंग में बुलाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि जंग छिड़ चुकी है। इसके बाद वो फिर से एवेंजर्स इनिशिएटिव नाम की एक रिस्पांस टीम तैयार करने में जुट जाता है, जो बाहरी दुनिया से आने वाले खतरों का सामना कर सकते थे। क्योंकि बाहरी खतरों को ही देखते हुए फ्यूरी ने फेज 2 पर काम करना शुरू किया था, पर अभी तक फेज 2 पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव प्लान पर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी एवेंजर्स इनिशिएटिव प्लान के बारे में सोचा था, पर फेज 2 की वजह से उसे रोक दिया गया था। लेकिन खतरे को देखते हुए फ्यूरी सुपर हीरोज की टीम बनाने में लग जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले कॉल्सन नताशा को फोन करते हैं, जो किसी और मिशन पर थी। पर कॉल्सन उसे फोन कर वो मिशन छोड़ देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी वाला जो मिशन था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो नताशा भी जल्दी से सभी को निपटा कर कॉल्सन से दोबारा बात करती है। इसलिए कॉल्सन नताशा को ब्रूस बैनर यानी हल्क को अपने साथ लाने बोलते हैं, जो पिछले 2 सालों से कोलकाता में छिपा हुआ था और अपनी शक्तियों को काबू में किए हुए था। बाद में नताशा भी वहाँ पहुँचकर ब्रूस को टेसरेक्ट के बारे में बताती है और उसे अपने साथ चलने बोलती है, क्योंकि टेसरेक्ट चोरी हो गया था। इसलिए उसे ढूंढने में फ्यूरी ब्रूस की मदद चाहते थे, क्योंकि उसमें से गामा किरणें निकलती तो थी, पर इतनी हल्की कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। इसलिए उन्हें ब्रूस की मदद चाहिए थी, क्योंकि गामा किरणों के बारे में ब्रूस से बेहतर कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ वो फ्यूरी भी कैप्टन के पास जाते हैं, जो 70 सालों के बाद नींद से जागा था और अपनी पिछली बातों को याद कर रहा था। फ्यूरी वहाँ आकर उन्हें भी इस मिशन में शामिल होने के लिए बोलते हैं और उन्हें टेसरेक्ट के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों ये वाला सीन आपने कैप्टन अमेरिका की मूवी के क्रेडिट सीन में जरूर देखा होगा। आगे अब हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो अपनी नई बनाई हुई स्टार्क टावर में बिजली के कनेक्शन को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की बहुत ही बड़ी पावर सोर्स थी, आर्क रिएक्टर, जिसे कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, टेसरेक्ट से। और इसे बनाने वाले थे हॉवर्ड स्टार्क, टोनी स्टार्क के पिता। क्योंकि कैप्टन और रेड स्कल की फाइट में कैप्टन की प्लेन तो क्रैश हो गई थी, पर टेसरेक्ट
समुद्र में गिर गया था, जिसे हार्वर्ड ने निकालकर उस पर कई तरह के रिसर्च किए थे और आर्क रिएक्टर को बनाया था, जिसे आप आयरन मैन 2 और कैप्टन अमेरिका मूवी में भी देख सकते हैं। वहीं टोनी की बात करें तो उसके सीने में लगा हुआ आर्क रिएक्टर भी उसी से बना है। खैर, आगे जब टोनी घर आते हैं तो उसे बार बार कॉल्सन कॉल कर रहे थे, पर टोनी सारे कॉल को इग्नोर कर रहा था। इसलिए अब कॉल्सन सारे सिक्योरिटी को तोड़कर टोनी के पास आ जाते हैं और उन्हें भी एवेंजर्स इनिशिएटिव प्लान के बारे में बताने के लिए वो टोनी को एक सिस्टम भी दे देते हैं, जिसमें सभी एवेंजर्स के बारे में सारे डिटेल्स थे, कैप्टन अमेरिका से लेकर टेसरेक्ट क्यूब तक। दूसरी तरफ जब कॉल्सन कैप्टन को ले जा रहे थे तो उन्हें पता चलता है जो सीरम उन्हें इंजेक्ट किया गया था उसे कई और लोगों ने बनाने की भी कोशिश की थी, जिसमें एक बैनर भी थे, पर किसी कारणवश बैनर वो इंजेक्शन अपने में ही इंजेक्ट कर लिए थे, लेकिन उसका असर उल्टा हो गया था और बैनर हल्क में तब्दील हो गए थे। दोस्तों, इन सभी मूवीज का एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप उसे भी जरूर विजिट करना ताकि इस मूवी को समझने में आपको आसानी हो। इधर कैप्टन के एक जहाज पर आने के बाद उनकी मुलाकात बैनर से भी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ नताशा आकर दोनों को जहाज के अंदर चले जाने बोलती है, क्योंकि वो जहाज अब कुछ ही देर में एक विमान का रूप लेने वाला था। बाद में उस जहाज को हवा में ले जाकर अदृश्य भी कर दिया जाता है। आखिर जब सभी विमान में थे तभी कुछ लोगों को लोकी की लोकेशन भी मिलती है, क्योंकि लोकी जर्मनी में खुलेआम घूम रहा था और एक चर्च में जाकर किसी आदमी के आई बॉल को निकाल लेता है। दरअसल लोकी अपनी चित्तौरी आर्मी को पृथ्वी पर लाने का सोच रहा था और उसके लिए पोर्टल खोलने की आवश्यकता थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसने पोर्टल खोले थे उसमें वो सिर्फ अकेला ही आ जा सकता था। इसलिए पोर्टल को अपने हिसाब से खोलने के लिए उसे इरिडियम नाम की एक धातु चाहिए थी, जो इस वक्त किसी बिल्डिंग में महफूज रखी हुई थी फुल सिक्योरिटी के साथ, और उसी को ओपन करने के लिए एक सिक्योरिटी वाले की आँख की भी जरूरत थी। इसलिए बाटन भी उस धातु को लेने के लिए पहुँच जाता है और जो आई बॉल को लोकी ने निकाला था उसे बाटन सिक्योरिटी में स्कैन कर अंदर चला जाता है और इरिडियम को चुरा लेता है। इधर जब लोकी चर्च से बाहर आता है तो वो वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाने लगता है और सभी लोगों को अपने सामने झुकने बोलता है, जिसके डर से सभी तो झुक जाते हैं, पर एक ओल्ड मैन नहीं झुकता। इसलिए लोकी उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आकर उसे बचा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर दोनों के बीच फाइट होती है। बाद में नताशा भी वहाँ आकर लोकी को कब्जा करने की कोशिश करने लगती है, पर नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो आयरन मैन की, जो एक ही बार में लोकी को कब्जे में कर लेते हैं। इसलिए अब नताशा भी उसे अपने साथ शिप में ले जाने लगती है, पर यहाँ कैप्टन को शक होने लगता है कि आखिर लोकी इतनी आसानी से कैसे कब्जा में आ गया था। लेकिन तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और उसी के साथ वहाँ पर थॉर भी पहुँच जाता है। बाद में थॉर लोकी को शिप से भी लेकर चला जाता है। इसलिए अब टोनी और कैप्टन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ थॉर भी लोकी को एक जगह पर लाकर उससे टेसरेक्ट को मांगने लगता है, पर लोकी देने से इनकार कर देता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, थॉर मूवी में बाइफ्रोस्ट टूट जाने के बाद लोकी जानबूझकर अपनी जान दे दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ओडिन अब कभी भी लोकी को एस्गार्ड का राजा नहीं बनाएंगे। इसलिए अब वो पृथ्वी पर राज करना चाहता था। पर ये देखकर ओडिन अब थॉर को डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर पृथ्वी पर भेजते हैं, ताकि थॉर लोकी को पृथ्वी पर कब्जा करने से रोक सके। इसलिए अब थॉर भी पृथ्वी पर आते ही लोकी से टेसरेक्ट के बारे में पूछने लगा था, पर लोकी बोलता है टेसरेक्ट को उसने कहीं भेज दिया है और अभी उसके पास टेसरेक्ट नहीं है। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर टोनी भी आकर थॉर पर हमला करने लगता है, क्योंकि फिलहाल लोकी अभी टोनी का शिकार था। बाद में यहाँ पर कुछ देर टोनी और थॉर के बीच फाइट होती है, जिसमें दोनों की तरफ से बराबर की टक्कर हो रही थी। वहीं फाइट के दरमियान कैप्टन भी वहाँ पर आ जाते हैं और थॉर को अपने हथौड़े को नीचे रखने बोलते हैं। ये सुनकर थॉर भी गुस्सा हो जाता है और कैप्टन पर एक जोरदार हमला करता है, पर कैप्टन अपने शील्ड से उसे रोक देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। बाद में थॉर को भी रियलाइज होता है कि दोनों का मकसद एक ही था, पृथ्वी को बचाना। इसलिए थॉर भी सभी लोगों के साथ हो जाता है। इसके बाद अब लोकी को विमान में लाकर एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिसे अगर जबरदस्ती खोला या तोड़ा गया तो वो पिंजरा लोकी सहित 30,000 फीट नीचे जमीन पर गिर जाता। इधर कैप्टन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोकी अपने आप को बंदी क्यों बनवाया है, क्योंकि यहाँ से तो वो किसी फौज को नहीं ला सकता था और न ही उसकी अगुवाई कर सकता था। ऊपर से टोनी को भी ये चिंता सता रही थी कि जब एवेंजर्स इनिशिएटिव प्लान पहले बन चुका था तो उसे बंद क्यों किया गया था और अब फिर से शुरू किया जा रहा है। इसलिए ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए टोनी वहाँ के सिस्टम में ही एक चिप भी लगा देता है। दूसरी तरफ कैप्टन को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो जहाज पर ही छानबीन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ
फ्यूरी को भी लोकी के इरादों पर शक होने लगा था कि आखिर लोकी करना क्या चाहता है। इसलिए इसे जानने के लिए नताशा लोकी के पास आती है और बातों ही बातों में जान लेती है कि लोकी किसी तरह से बैनर को हल्क में तब्दील करना चाहता है। दरअसल लोकी सभी एवेंजर्स टीम को आपस में ही लड़वाना चाह रहा था ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके, जिसमें शायद वो कामयाब भी हो गया था, क्योंकि जब फ्यूरी को पता चला कि टोनी उनके सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए वो ये जानने के लिए स्टार्क के पास आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन भी एक हथियार लेकर आ जाते हैं जिसे छुपा कर रखा गया था। इसलिए अब सभी फ्यूरी से ही उस हथियार के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं। जिसके बाद अब फ्यूरी बताते हैं कि दरअसल जब पिछली बार थॉर मूवी में डिस्ट्रॉयर आया था तो उसने एक छोटे से शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए फेज 2 पर काम शुरू किया गया था, जिसमें फ्यूरी टेसरेक्ट के इस्तेमाल से हथियार बनाने में लगे थे ताकि दूसरी दुनिया से आने वाले खतरों का वो सामना कर सके। बाद में इसी बातों को लेकर सभी आपस में बहस भी करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर बाटन भी लोकी की छड़ी को ट्रैक कर पहुँच जाता है और जहाज पर ही हमला कर एक हिस्से को उड़ा देता है, जिसके बाद अब पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। बाद में चेक करने के बाद पता चलता है एक इंजन काम करना बंद कर दिया था और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सारे लोग नीचे गिर जाएंगे। इसलिए अब स्टार्क उसकी मरम्मत करने के लिए अपना सूट पहन लेता है और कैप्टन के साथ बाहर भी चला जाता है। बाद में टोनी कैप्टन की सहायता से जहाज की मरम्मत भी करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ धमाके की वजह से बैनर भी गुस्से में आने लगता है और ना चाहते हुए भी हल्क में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो नताशा पर ही हमला करने लगता है। इसलिए अब नताशा भी उससे बचने की कोशिश में भागने लगती है। लेकिन फिर वहाँ पर थॉर आकर हल्क को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर हल्क रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए अब थॉर को भी मजबूरन हल्क से फाइट करना पड़ता है, मगर फाइट करने की वजह से जहाज का बहुत ही नुकसान होने लगा था। इसलिए अब फ्यूरी हल्क को जहाज से बाहर करने के लिए उस पर बाहर से हमले करवाने लगते हैं। लेकिन हल्क हमला करने वाले शिप पर ही छलांग लगा देता है और शिप के साथ वो भी नीचे गिर जाता है, पर किसी तरह उस शिप का पायलट बच जाता है। इधर बाटन भी कुछ लोगों के साथ जहाज के अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरे जहाज में जाकर हमला करने लगता है। बाद में कुछ लोग जाकर कैप्टन से भी फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाटन भी इंजन रूम में जाकर वहाँ के सारे मशीन को बंद कर देता है, जिस वजह से अब जहाज भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर स्टार्क बंद हुए टरबाइन की मरम्मत कर उसे घुमा देता है। दूसरी तरफ लोकी भी चालाकी से खुद बाहर आ जाता है और थॉर को पिंजरे में ही बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वो थॉर को नीचे गिराने लगता है वहाँ पर कॉल्सन आ जाते हैं, पर अफसोस लोकी उनके साथ भी छलावा कर उन्हें पीछे से मार देता है और फिर वो थॉर को पिंजरे सहित नीचे गिरा देता है। लेकिन थॉर पिंजरे को जमीन पर गिरने से पहले ही वो पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ नताशा भी बाटन के पास जाकर उससे फाइट करने लगती है और कुछ देर फाइट करने के बाद वो बाटन के सर पर मारकर बेहोश भी कर देती है। लेकिन तब तक लोकी अपने लोगों के साथ भाग चुका था। इधर फ्यूरी भी अब कॉल्सन के बारे में सभी को बताते हैं कि वो मारा गया है। बाद में फ्यूरी वो कार्ड भी दिखाते हैं जिस पर कॉल्सन कैप्टन का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। ये सभी बातें बोलकर फ्यूरी एवेंजर्स के लोगों के अंदर एक चिंगारी जलाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि एवेंजर्स के लिए ही कॉल्सन ने अपने आप को कुर्बान किया था। इधर ये सब बातें सुनकर अब टोनी भी जंग के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बातों बातों में टोनी को ध्यान आता है कि लोकी को अपनी फौज लाने के लिए उसे बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो इस वक्त वो ऊर्जा टोनी के स्टार्क टावर से ही मिल सकती थी। दूसरी तरफ बाटन के होश में आने के बाद पता चलता है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। इसलिए अब बाटन भी लोकी से बदला लेने की ठान लेता है, जिसके बाद अब सभी मिलकर फिर से लोकी से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि टोनी जानता था कि लोकी स्टार्क टावर के पास ही मिलेगा। बाद में टोनी स्टार्क टावर पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर डॉक्टर सेल्विक पोर्टल खोलने की तैयारी कर चुके थे, जिसे अब रोकना भी मुश्किल था। ये देखकर अब टोनी मशीन को तबाह करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता, क्योंकि उस मशीन के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा हुआ था और उसी धमाके की वजह से डॉक्टर सेल्विक भी बेहोश हो जाते हैं। बाद में टोनी भी स्टार्क टावर पहुंचकर अपना नया सूट मार्क 7 को पहनने जाने लगता है, क्योंकि फाइट के दरमियान उसका सूट भी काफी डैमेज हो गया था। पर टोनी के टावर में जाते ही लोकी भी वहां पहुंच जाता है। इसलिए अब टोनी भी लोकी को बातों में फंसाकर मार्क 7 के ब्रेसलेट को पहन लेता है और लोकी के पास जाकर धमकाने लगता है। लेकिन लोकी टोनी को ही उठाकर बाहर फेंक देता है, जिसके बाद टोनी का भी सूट एक्टिवेट होकर टोनी के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद अब टोनी भी अपना नया सूट पहनकर वापस से ऊपर आते हैं, लेकिन तब तक मशीन भी एक्टिवेट हो जाती है और पोर्टल ओपन करने लगती है, जिस वजह से अब लोकी की चित्तौरी फौज भी पृथ्वी पर आ जाती है और आकर पूरे शहर में तबाही भी मचाने लगती है। इसलिए अब टोनी भी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो आर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ अब थॉर भी वहाँ पहुंचकर लोकी को पोर्टल बंद करने बोलता है, पर लोकी पोर्टल बंद करने से मना कर देता है। इसलिए अब दोनों ही भाइयों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बाटन भी आकर लोकी पर हमला करने लगता है, पर लोकी
शिप को ही तबाह कर देता है, जिस कारण अब शिप की भी जमीन पर ही क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसलिए अब तीनों ही शिप से बाहर निकलकर वहां आए चित्तौरी फौज से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वर्महोल बहुत ही बड़ा खुल चुका था, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ी दानव पृथ्वी पर आ जाती है, जिसमें से भी बहुत सारे सेना बाहर आने लगती है। इसलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही घमासान जंग होने लगती है। जंग के दरमियान टोनी उस दानव का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि वो ज्यादा शहर को बर्बाद ना कर सके। दूसरी तरफ बैनर भी जमीन पर पहुंचकर नॉर्मल हो गया था, इसलिए अब वो भी जंग होने वाली जगह पर पहुंच जाता है। इसलिए जैसे ही टोनी को पता चलता है कि बैनर आ गया है, वो उस दानव को बैनर के पास ले आता है। तो अब बैनर भी हल्क बनकर उस दानव को एक ही बार में सुला देता है। बाद में जब लोकी देखता है कि वो दानव मारा गया है, इसलिए वो उसी तरह के दानव और भी बुलवा लेता है। ये देखकर अब सभी एवेंजर्स मिलकर काम करने लगते हैं। बाद में वो पोर्टल भी बंद करने की सोचते हैं, क्योंकि अगर उसे बंद नहीं किया गया तो बहुत से दानव आते ही रहते हैं। इसके बाद अब सभी एवेंजर्स फाइट करने में लग जाते हैं। इस नताशा भी कैप्टन की मदद से एक जहाज को अपने कब्जे में कर लेती है और टावर तक जाने लगती है, लेकिन लोकी उसके पीछे आने लगता है। तो बाटन भी एरो से उसे नीचे गिरा देता है। बाद में हल्क भी लोकी के पास पहुंचकर उसका कचुम्बर बना देता है। इधर अब नताशा भी टावर पर पहुंच जाती है। तभी देखते हैं डॉक्टर सेल्विक भी वहां पर होश में आ गए थे, इसलिए वो नताशा को बताते हैं कि पोर्टल को लोकी की छड़ी से बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ कौंसल के लोग बर्बादी को देखते हुए फ्यूरी को परमाणु हमला करने के आदेश देते हैं, लेकिन फ्यूरी आदेश मानने से मना कर देता है, क्योंकि अगर परमाणु हमला किया गया तो बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए उन्हें एवेंजर्स पर पूरा भरोसा था कि वे लोग इस जंग को रोक लेंगे, पर कौंसिल के लोग नहीं मानते और फ्यूरी को कमांडर पद से हटाकर वहाँ के लोगों को मिसाइल चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जब फ्यूरी को पता चलता है, वो एक को रोक देता है पर दूसरे को नहीं रोक पाता, जिस कारण अब फ्यूरी टोनी को ये बात भी बता देता है। दूसरी तरफ नताशा भी पोर्टल बंद करने लगती है, लेकिन टोनी मना कर देता है, क्योंकि टोनी अब उस मिसाइल को उसी पोर्टल की तरफ ले जाने वाला था। बाद में टोनी उस मिसाइल तक भी पहुंचकर उसका रूट चेंज कर पोर्टल की तरफ घुमा देता है और उसे चित्तौरी फौज की शिप पर ही छोड़ देता है। मिसाइल को शिप पर लगते ही पूरी शिप भी तबाह हो जाती है, जिसके बाद सारी चित्तौरी फौज भी गिरकर मरने लगती है। लेकिन इन सब में टोनी के सूट की पावर चली जाती है, इसलिए वो ऊपर ही बेहोश हो जाता है। बाद में कैप्टन भी पोर्टल बंद करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जैसे ही पोर्टल बंद होने लगती है टोनी बाहर आ जाता है, पर वो रुक नहीं रहा था, वो गिरता ही जा रहा था। इसलिए अब वहाँ पर हल्क आकर टोनी को बचा लेता है और जमीन पर लाकर सुला देता है, जिसके कुछ देर बाद अब टोनी को भी होश आ जाती है। बाद में फाइनली अब ये जंग भी खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर लोकी को भी पकड़ लेते हैं। जंग के बाद एवेंजर्स की भी चर्चा पूरे शहर में होने लगी थी, जिनमें कुछ लोग उन्हें बुरा भी बता रहे थे तो कुछ लोग अच्छे भी। इसके बाद अब थोर भी टेसरेक्ट और लोकी को लेकर पृथ्वी से चला जाता है। दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स भी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बाद में हिल के पूछने पर फ्यूरी बताते हैं कि अगर फिर से कभी पृथ्वी के लोग ऐसे सिचुएशन में फंसे तो एवेंजर्स के लोग दोबारा उन्हें जरूर बचाने आएंगे। वहीं अब टोनी भी अपनी इमारत की फिर से मरम्मत करने लगता है, क्योंकि जंग की वजह से उसकी इमारत को भी काफी नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ अब चित्तौरी आर्मी का लीडर, जिसका नाम द अदर्स था, वो पूरी बात जाकर थैनोस को बता देता है और पृथ्वी के लोगों से जंग नहीं करने बोलता। पर थैनोस एक स्माइल के साथ उसे देखता है और फिर इसी के साथ ही मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ मार्वल मूवीज के फेज 1 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।